हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेंसुरेशन चेक योर प्रोग्रेस क्लास 8 एमएल अग्रवाल, इसका एक पार्ट हम लोगों ने पहले कर लिया है, जहां क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, काफी आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, प्रीति इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग, याद रखिएगा, वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ ए हॉल हुज डायमेंशंस आर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हॉल का दे दिया है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, 120 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, ठीक है। हाउ मच कैन ऑफ पेंट शी नीड टू पेंट द हॉल। तो सबसे पहला तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना पेंट होगा, कितना एरिया जो है वो पेंट होगा वो निकालना पड़ेगा। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले वो एरिया निकाल लेते हैं। हॉल को पेंट करना है, यही ना, हॉल को पेंट करना है, इसका मतलब एरिया ऑफ द फोर वॉल, एरिया ऑफ द फोर वॉल। तो एरिया ऑफ द फोर वॉल का फॉर्मूला क्या है, 2l + b × h, ये एरिया ऑफ द फोर वॉल। हॉल के चारों वॉल को पेंट करना है, साथ में सीलिंग को भी करना है, एंड सीलिंग मतलब लेंथ × ब्रेथ। अब इसको वैल्यू में पुट कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेंथ क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो लेंथ 18, ब्रेथ कितना 15, हाइट क्या है 5, ठीक है। फिर लेंथ × ब्रेथ मीन्स 18 × 15, एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखिए 2 5 से क्या 10 × 18 + 15 कितना 33, ठीक है, प्लस 18 15 सा 15 8 सा 120 का 0, कैरी कितना 12, 15 1 सा 15 प्लस 12 कितना 27, 270। यहां क्या था 10 × 33 मतलब 330 प्लस 270 हो गया, कुछ नहीं है, प्लस कर दीजिए कितना 600। यूनिट क्या है, देखिए सारा यूनिट्स मीटर में है, तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, मतलब कितना एरिया पेंट करना है वो तो निकल गया। आगे देखिए क्या बोला है, एक कैन से आप 120 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कैंस आपको यही तो फाइंड करना है, बस हो गया। तो नंबर ऑफ कैंस, टोटल एरिया जो आपको पेंट करना है वो क्या है 600 बाई एक कैन कितना पेंट करेगा 120, एक कैन पेंट से कितना एरिया पेंट होगा 120, इसको नीचे डाल दीजिए, 0 चला गया, 12 5 60, मतलब 5 कैन्स। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक और आसान सा क्वेश्चन। A rectangular paper of size 22 centimeter into 14 centimeter is rolled, ठीक है, to form a cylinder of height 14 centimeter। यहाँ जो सिलेंडर फॉर्म होगा उसका हाइट मेंशन्ड है, हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है πr²h, ये फॉर्मूला है। H तो हमारे पास है, R नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आपने इस पेपर को रोल किया तो ये जो साइड था 22 सेंटीमीटर, ये जो साइड था 22 सेंटीमीटर, जब आपने इसको रोल किया तो ये सरकमफ्रेंस बन गया ना, पेपर का सरकमफ्रेंस बन गया। सरकमफ्रेंस मतलब C = 22 हो गया, 22 हो गया। C का मतलब क्या 2πr = 22, फिर 2 × पाई मतलब 22/7 × r = 22। यहाँ से r क्या मिलेगा 22 × 7/44, 22 2 ज़ा, तो r मिला आपको 7/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, पाई का मतलब 22/7, r², r क्या है 7/2, तो ये 7/2 × 7/2 × h क्या था 14, ये 2 7 14,
2 11 जा 22, क्या रह गया देखिए, आपका रह गया 11 रह गया, 11 इंटू 7, 7 तो है, इसको काट देते हैं, ये 7 से ये 7 चला गया, अब रह गया आपको 11 इंटू 7, 77 इंटू 7, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम खत्म। 7 7 जा 49, कैरी कितना 4, 49 और 4 53, 539, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स हैज अ इनर डायमेंशन ऑफ 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। कंप्यूट इट्स कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम निकालना है, चलिए पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ, अच्छा लेंथ क्या था 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या था 80, हाइट क्या था 70, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका की करना कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 8 9 जा 72, 72 इंटू 7 और ये 3 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 से क्या 14, कैरी 1, 49 और 1 50, 504 000 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था, एंड द एरिया ऑफ द टिन फॉइल नीडेड टू लाइन इट्स इनर सरफेस, मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है इसमें। 2L, L मतलब क्या लेंथ, लेंथ कितना है 80, तो 80 इंटू 70, फिर ब्रेथ है इंटू हाइट, हाइट अरे 80 इंटू 70 नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ था ना, तो 90 इंटू 80, 90 इंटू 80, 90 इंटू 80, ठीक है, लेंथ ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, तो 80 अच्छा, ब्रेथ इंटू हाइट कितना 70, 80 इंटू 70 प्लस हाइट, हाइट क्या है, हाइट क्या है 70, 70 इंटू लेंथ 90, थोड़ा अनटाइडी हो गया, समझ में आ ही रहा होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ब्रेथ हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, 70 इंटू 90, ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं है। देखिए ये 2 है, 8 9 जा 72, 72 2 0, 7 8 जा 56 2 0, 7 9 जा 63, साथ में 2 0, चलिए फिर ये 2 है, प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11, 11 1 कैरी है, 6 प्लस 5 11, 11 11 प्लस 7 18 और एक कैरी था 19, 191 और साथ में देखिए 2 2 0 चल रहा है, ये आ गया, इंटू 2 है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी कितना 1, 2 1 जा 2 और एक 1 3, 382 और साथ में 2 0, यूनिट क्या है, यूनिट देखिए सेंटीमीटर है, एरिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, क्या है लैटरल सरफेस एरिया 224, फॉर्मूला क्या है इसका 2L प्लस बी इन ब्रैकेट इंटू एच, ये लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। आगे पढ़िए, if its height is 7 centimeter and a base is a square, base is a square मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, स्क्वायर है, इक्वल्स टू x, आप लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए,
देखिए हो गया सम्स, कुछ नहीं है, 224, ठीक है, 2, लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, इनटू हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये 7 आ गया। अब ये देखिए 2, 2, 4, 2 इंटू 7 कितना 14, x प्लस x कितना 2x, 2x, इसको यहाँ लेके आ जाइए, तो 224 बाई 28 इक्वल्स टू क्या x हो गया। इसको यदि हम लोग रिड्यूस कर दे, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 4 8 जा 32, मतलब x का वैल्यू क्या मिला 8 मिला। x क्या था, लेंथ भी था, ब्रेथ भी था। आपसे क्या पूछा है, साइड ऑफ द स्क्वायर बेस, सो देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर बेस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये मिल गया, ये मिल गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। बताइए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें फिर लेंथ और ब्रेथ क्या है, दोनों ही तो 8 है, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू x, और x क्या मिला आपको 8 मिला, तो ये 8 इंटू 8 इंटू हाइट, हाइट क्या था 7, हाइट क्या था 7, तो 8 8 64 इंटू 7, 7 4 जा 28, कैरी कितना 2, 42 और 2 44, 4 4 8, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, देखिए, द इनर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर इतना 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 दिया हुआ है। द थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वुड, मतलब पहले वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल दिया हुआ है ना, तो एक्सटर्नल क्या होगा, देखिए एक्सटर्नल डायमेंशन काफी आसान है, काफी आसान है। आज एक्सटर्नल डायमेंशन देखिए, लेंथ, इंटरनली लेंथ कितना था 2 मीटर था, इसमें प्लस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, प्लस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, थिकनेस कितना था 2.5, उसका 2 टाइम्स कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 लेकिन सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करने के लिए बाय 100, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 प्लस 5 बाई 100, मतलब 0.05, 0.05 मतलब 2.05 मीटर, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया सिंपली। फिर देखिए ब्रेथ, ब्रेथ क्या था, इंटरनली ब्रेथ कितना था 1.2 था, इसमें भी ऐड क्या होगा 0.05, 0.05 इसमें ऐड होगा, तो ये क्या बन गया, ये 1.2 मतलब 1.20 है, और ये 0.05 मतलब 1.25 मीटर, ये इसका ब्रेथ हो गया। हाइट देखिए, हाइट क्या था, इंटरनली हाइट कितना था 0.75, उसमें भी ऐड कितना होगा 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 0.80 मीटर। ये तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया। इससे क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ क्या था 205 बाय 100, ठीक है, ब्रेथ क्या था 125 बाय 100, हाइट क्या है 80 बाय 100। कंफ्यूज मत होइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 20 जा 80, 25 जा 100, 5 21 जा 205। अब क्या रह गया, देखिए 21 इंटू 5, 21 इंटू 5, तो 5 और ये 10 मतलब 105
बाई 100, 105 बाई 100। और देखिए कुछ रह गया और क्या कुछ बच गया, 5 था और 21 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो बाई 100। ये 21 नहीं, ये 41 होगा, 5 से रिड्यूस किया ना हम लोगों ने, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो ये 41 होगा। चलिए 41 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 205 बाई 100 मतलब 2.05 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, ये मिला वॉल्यूम इंटरनल डायमेंशन का। इसी तरह से हम लोगों को इंटरनल, एक्सटर्नल मिल गया ना, इंटरनल निकालना है। इंटरनल में देखिए लेंथ क्या दिया हुआ था, लेंथ है आपका 2 मीटर, ब्रेथ क्या है 1.2 मीटर, हाइट क्या है 0.75, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा 25 3 ज़ा 25, 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 बाई 10 मतलब 1.8 मीटर क्यूब। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन। फिर क्या निकालना था आपको, वॉल्यूम ऑफ ए वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम मतलब 2.05 माइनस 1.8 मतलब 1.80। माइनस करने पे देखिए क्या मिलेगा, 1.80 है, तो ये रह गया आपका बस सिंपल। देखिए ये 2.05 1.80 माइनस 5, 10 से 8 गया 2, तो ये 0.25 मीटर क्यूब क्या मिला आपको, वॉल्यूम ऑफ ए वुड मिला। आगे देखिए रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट क्या है, 1 मीटर क्यूब कॉस्ट ₹5,400। आपको निकालना क्या है, 0.25 मीटर क्यूब वुड कॉस्ट, बस ये कॉस्ट निकालना है आपको। तो 5,400 इंटू 0.25 मतलब 25 बाय 100, 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करने पे 25 4 ज़ा 100 का 0 कैरी क्या है 10, 25 5 ज़ा 125 और 10 कैरी था तो 135, तो 1350। बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, ए कार हैज ए पेट्रोल टैंक, जिसका डायमेंशन क्या है, लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 28 सेंटीमीटर, वाइड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द फुल कंजप्शन ऑफ द कार एवरेजेस 13.5 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, हाउ फार कैन द कार ट्रेवल विथ अ फुल टैंक ऑफ पेट्रोल। तो सबसे पहले इस टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि इस पूरे टैंक में कितना पेट्रोल आएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम पहले निकाल लीजिए, वॉल्यूम किसका, टैंक का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ देखिए क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ क्या है 28, हाइट क्या है 25। ये जो वॉल्यूम आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स है। लेकिन आपको वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर्स में चाहिए। करना क्या है, कुछ भी नहीं, बाई 1000 कर दीजिए तो वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। रिड्यूस कर दीजिए, 25 4 ज़ा 100, ये 40 से 40 रिड्यूस कर दीजिए, क्या मिला 28 लीटर। मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ ए टैंक मिल गया कि पूरा टैंक भरने पर कितना वॉल्यूम होगा, 28 लीटर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कार जो है वो 1 लीटर में 13.5 किलोमीटर जाता है।
1 लीटर पेट्रोल में 13.5 किलोमीटर जाता है, तो 28 लीटर में कितना डिस्टेंस वो जाएगा, यही तो क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 लीटर में कितना 13.5, 1 लीटर में 13.5 किलोमीटर, तो 28 लीटर में तो इंटू 28 किलोमीटर। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। डेसिमल को रिमूव करिए तो नीचे 10 आ गया, 10 आ गया। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 14 जा। अब 27 और 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 27 इंटू 14, 7 4 जा 28, कैरी क्या है 2, 8 प्लस 2 10, ठीक है 7 2, ये 8 7 3, मतलब यहां से कितना मिला 378 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द डायमीटर ऑफ ए गार्डन रोलर सिलेंड्रिकल शेप इज 1.4 मीटर, ठीक है, एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया इट विल कवर इन 5 रेवोल्यूशन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, डायमीटर क्या है 1.4 मीटर। इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या? इसका हाफ 0.7 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? लॉन्ग, मतलब हाइट दिया हुआ है। हाइट क्या है 2 मीटर। आपको निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या निकालना है आपको? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस देखिए क्या था 0.7, तो 0.7 को आप 7/10 ऐसे लिख सकते हैं। इंटू एच क्या था 2, ये लिख दिया मैंने। यहां देखिए ये 7 और 7 रिड्यूस हो गया, क्या रह गया 2 2 जा 4 इंटू 22 मतलब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया मिला ये एक रेवोल्यूशन का मिला। इसने कितना कवर किया 5 रेवोल्यूशन। एरिया कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशन। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, कैरी क्या 4, 5 8 जा 40 और 4 44, 440। यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। इस क्वेश्चन में देखिए एक छोटा सा करेक्शन, ये नीचे 10 था, 2 इंटू 22 इंटू 2 88 तो हो गया, ये 10 तो नीचे रह गया, ये 10 नीचे है तो ये बाई 10, ये बाई 10, तो ये बाई 10 यहां भी आएगा, तो ये एक जीरो कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका जो आएगा वो 44 मीटर स्क्वायर होगा। बस चलिए हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक इज 2079, मतलब क्या है ये सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है एंड द डायमीटर ऑफ अ बेस इज 21 मीटर, तो डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा। तो क्या मिसिंग है? हाइट मिसिंग है। सबसे पहले एच निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सम्स करेंगे, काफी सिंपल है। आइए, क्या गिवन था? वॉल्यूम गिवन था, तो वॉल्यूम मतलब 2079, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका है? सिलेंडर का। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर देखिए 2079, ठीक है, पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस, ये क्या था? डायमीटर था, तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका हाफ 21/2 इंटू 21/2, क्यों? आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। एच आपको ढूंढना है, चलिए 7 3 जा 21, 2 11 जा 22, और कुछ रिड्यूस नहीं होगा। इन सबको इधर लेकर आते हैं। 2079, यहां जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। क्या बचा हुआ था? 11 3 और 21, 11 3
21 इक्वल्स टू h, यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है। अब रिड्यूस कर दीजिए, ये 11 है, यहाँ देखिए 11 1 ज़ा 11, क्या रह गया 9 और 7 97, 11 8 ज़ा 88, क्या रह गया 9, 11 9 ज़ा 99। अब क्या ये 189 है, 3 से इसको रिड्यूस कर देते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, ये रिड्यूस हो गया। 21 3 ज़ा 63, 3 इंटू 2 6, तो हाइट क्या मिला आपको 6 मीटर, यहां से ये हाइट मिल गया। चलिए अब हाइट तो निकाल लिया हम लोगों ने, क्या निकालना है हम लोग को आगे देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस। इनर सरफेस, इनर सरफेस किसका, सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है, तो कितना एरिया आपको प्लास्टर करना है पहले वो देख लीजिए। मतलब एरिया टू बी प्लास्टर्ड क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस उसका बेस, उसको भी प्लास्टर करना होगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए हम लोग इसमें पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2h प्लस आर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे, पाई क्या है 22/7 इंटू आर, आर देखिए क्या था हम लोग का, रेडियस, डायमीटर 21 था, रेडियस क्या हुआ 21/2, 2 इंटू एच, एच मतलब हाइट, इसीलिए हम लोगों ने पहले हाइट निकाल लिया था, तो 2 इंटू 6 प्लस आर, आर कितना है 21/2। आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या है एरिया है, ये क्या है एरिया, आपको निकालना क्या है कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है एट ए रेट ऑफ ₹40 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट क्या होगा, इस एरिया में 40 का मल्टीप्लाई, इस एरिया में 40 का मल्टीप्लाई, आइए सिंप्लीफाई करते हुए जाते हैं, 22/7 इंटू 21/2, 2 6 12, 21/2 इंटू 40, यही है। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम सिंपल है, 7 3 ज़ा 2 11 ज़ा, यहां पे 33 मिल गया, 24 एंड 21 इनको प्लस करने पे क्या मिलेगा 45/2 इंटू 40। अब ये देखिए 2 20 यहां पे क्या है ये 33 इंटू 45, 2 से कितना 90 और साथ में 0 900 हो गया, बस एक स्टेप और। अब इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए 9 इंटू 33, 9 3 से कितना 27, 2 कैरी 27 और 2 29, 297 और ये साथ में 2 0, तो ये रुपीस में है, रुपीस 29700, ये हो गया आपका आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 1.21 meter and diameter 28 centimeter is melted, याद रखिएगा, and recast into 7 equal solid cubes, ठीक है। Find the edge of each cube, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस सिलेंडर को पिघलाया, मतलब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो इस 7 क्यूब्स का जो वॉल्यूम है उसके बराबर होगा। बस उसको ही कंपेयर करके देखिए हम लोग एज ऑफ ए क्यूब काफी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितने 7 क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 7 मतलब 7 वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो 7 वॉल्यूम्स है तो 7 इंटू ए क्यूब। अब बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और ए का वैल्यू फाइंड करना है, बस यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। पाई मतलब
22/7 आर स्क्वायर। रेडियस देखिए क्या है, डायमीटर कितना था 28, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ मतलब 14, लेकिन ये 14 क्या है सेंटीमीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। 14 इंटू 14 इंटू है एच क्या है हाइट देखिए किस में दिया हुआ है 1.21 मीटर, आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले, डेसिमल हटा दीजिए तो ये 121 सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों लाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू क्या 7 इंटू ए क्यूब। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 7 है, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है आपको 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 121, ये 7 है, इसको यहाँ ले आइए तो बाई 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या ए क्यूब। 7 से यदि मैंने इसको रिड्यूस कर दिया 7 2 ज़ा 14 हो गया। अब देखिए ए क्यूब ये है, ये सारे नंबर्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये 22 है तो 2 इंटू 11, अच्छा ये 2 है तो 2 रहने दीजिए, ये 2 है इसको भी 2 रहने दीजिए, ये 121 क्या इसको मैं 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ ना। क्यों ऐसा लिखा मैंने, देखिए अब आपको कुछ क्यूबिंग नंबर का सेंस हो रहा है। कितने 2 है 3, 1 2 3, 11 कितने हैं 3, तो इसी चीज को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 11 क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 का क्यूब, 11 इंटू 11 इंटू 11 11 का क्यूब, मतलब क्या 22 का क्यूब इक्वल्स टू ए का क्यूब। तो ए कितना आया, ए आया 22 सेंटीमीटर, और ए क्या था एज, क्या फाइंड करना था एज ऑफ ईच क्यूब, तो ये ही हो गया आपका एज, मतलब 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉलिड मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर डीप एंड 2 मीटर इन डायमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। आइए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम क्या पाई आर स्क्वायर एच, वेल है सिलेंड्रिकल शेप, तो पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर मतलब रेडियस, यहाँ देखिए डायमीटर क्या था 2 मीटर, तो डायमीटर का हाफ रेडियस है, तो 1 इंटू 1। हाइट क्या है 20 मीटर, तो ये 20 आ गया। यहाँ से देखिए 20 इंटू 22 कितना हो गया 440/7। यूनिट क्या है, यूनिट आपका मीटर का है, तो मीटर क्यूब। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, इफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल इन पार्ट 1, मतलब ये इज टू बी प्लास्टर्ड एट अ रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, मतलब रेडियस, रेडियस क्या है 1 है, हाइट क्या है 20 है। ये तो कर्व सरफेस एरिया हुआ। रेट ऑफ प्लास्टरिंग क्या है ₹50 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 50 का मल्टीप्लाई, इसमें 50 का मल्टीप्लाई, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा देख लीजिए 2 इंटू 22, मतलब कितना 44। पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 20 इंटू मल्टीप्लाई कितने से करना है 50 से, रेट क्या था 50 था ना, कर लेते हैं। चलिए जीरो कितना है 2 0 है, ये 2 0 आ गया, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 2 20 का 0, 2 कैरी है, 22 इंटू 2 44, तो 44,000/7, ये रुपीज़ है, इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।